नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भोरे के सिसई टोला भटवलिया में मछली के मूड़ी के लिए चली लाठियां, दर्जनों लोग घायल। उचका गांव के लूहसी में दिन दहाड़े युवती को मारी गोली, स्थिति गंभीर, डॉक्टरों ने किया रेफर। इंदरवा इबादुल्लाह में 11 लाख से ज्यादा की हुई चोरी, पुलिस जांच में जुटी। लोजपा नेता और जिला परिषद के सदस्य मुन्ना किन्नर को मिली जान से मारने की धमकी। कुचायकोट पुलिस ने लालमी के ट्रक के नीचे से 8,112 बोतल विदेशी शराब जब्त की। आरोपी भी गिरफ्तार और ट्रक तथा शराब को किया गया जब्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भोरे थाना क्षेत्र के सिसई टोला भटवलिया गांव में मछली के मूड़े के लिए दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट की घटना में दोनों पक्ष से करीब 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। फिलहाल सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार छठू गोड़ के यहां बारात आई हुई थी। इसी दौरान सुदामा गोड़ के पुत्र राजू गोड़ और मुन्ना गोड़ खाने के लिए मछली चला रहे थे। इसी बीच पड़ोसी अजय गोड़ और अभय गोड़ अपने जानने वाले मेहमानों को लेकर आए और खिलाने के लिए बैठा दिए। खाना के लिए बैठे लोगों से पहले राउंड में 2-2 पीस मछली दी गई, जिसके बाद मछली के मूड़े की फरमाइश की गई। मछली का मूड़ा नहीं दिए जाने पर राजू गोड़ और मुन्ना गोड़ को पिटाई कर दिया गया। इस बीच छठू गोड़ समेत अन्य लोग पहुंचे। तब तक दोनों पक्षों के बीच कुर्सियां चलने लगी। बारात में खाने को लेकर हुए इस झड़प में एक पक्ष से अजय गोड़, अभय गोड़, राजा गोड़, हीरालाल गोड़, सुदामी देवी तथा दूसरे पक्ष से सुदामा गोड़, मुन्ना गोड़, अमित गोड़, राजू गोड़ और सरली देवी घायल हो गई हैं। इन सबका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उचका गांव थाना क्षेत्र के लूहसी पंचायत की एक युवती को अज्ञात युवक द्वारा गोली मारने का मामला सामने आया है, जिसके वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है और युवती की स्थिति काफी चिंताजनक है। उसके सर में गोली लगी है। सदर अस्पताल से स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार घायल युवती का नाम ललिता कुमारी बताया जा रहा है, जो लूहसी गाँव के योगेंद्र सिंह की पुत्री है। फिलहाल उस क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल गोली मारने के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। इसको लेकर लोगों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आवे थाना क्षेत्र के इंदरवा इबादुल्लाह में भीषण चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति के घर से 11,50,000 की नगदी सहित सोना और कीमती सामान मिलाकर चोरी हो गई है। प्राप्त सूचना अनुसार राजेश शाह अपने किसी रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर रात में चोरों ने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें दरवाजा तोड़कर आराम से चोर घर में प्रवेश कर गए और चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। वहीं पुलिस इस मामले में अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हथुआ प्रखंड से जिला परिषद सदस्य सह लोजपा नेता रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। डर से उन्होंने खुद को अपने ही घर में कैद कर रखा है। दरअसल मुन्ना किन्नर को जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जिसकी वजह से वे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कुछ किन्नर के आड़ में नाच गाना करने वाले लोगों के द्वारा जिले में जगह जगह पर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसका मुन्ना किन्नर ने विरोध किया था। उसके बाद प्रशासन द्वारा किसी तरह यह मामला शांत कराया गया था और तभी से नाच गाना करने वाले लोग जो किन्नरों की आड़ में ये हंगामा किए थे, वैसे लोग ऑर्केस्ट्रा संचालकों के साथ मिलकर मुन्ना किन्नर को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुन्ना किन्नर ने बताया कि गोपालगंज जिले में सिर्फ 12 परिवार ही हैं जो किन्नर समुदाय से आते हैं। बाकी सारे लोग किन्नरों की आड़ में आदमी हैं जो किन्नरों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और फिलहाल मुन्ना किन्नर की डर से हालत खराब है और वे जिले के तमाम आला अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र लिखकर अपने सुरक्षा की गुहार लगाए हुए हैं।
बैकुंठपुर विधानसभा के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने सिधवलिया मिल पर किसानों के करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीओ 150 प्रभेद नाम का गन्ना खरीद में किसानों को ठगा गया है और किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया गया है। इसकी जांच में करोड़ों रुपए किसानों के गबन का मामला सामने आ रहा है। इसके लिए पूर्व विधायक ने गन्ना मंत्री से मिलकर इसकी शिकायत की है और इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया है। इस मामले में सिधवलिया मिल के कार्यकारी निदेशक आशीष खन्ना से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मिल प्रबंधन कभी भी किसानों का अहित नहीं चाहता है। मिल प्रबंधन के द्वारा 2014 से ही किसानों को और सरकार को भी इस बात से अवगत करा दिया गया है कि इस प्रभेद का गन्ना मिल और किसान दोनों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया जाए, जिस पर सरकार द्वारा लगातार टाल मटोल किया जाता रहा है और इस पर अब सरकार जगी है। इसमें मिल प्रबंधन का कोई दोष नहीं है। जिस प्रभेद के गन्ना की बात की जा रही है उसमें मिल के द्वारा किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। इस मामले को लेकर मिल प्रबंधन उच्च न्यायालय में भी जा चुका है और यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वह शिरोधार्य होगा। गोपालपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के NH 27 पर उत्तर प्रदेश बिहार सीमा की बथना बाजार के पास लालमी लदे ट्रक से 8112 बोतल शराब जब्त किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने चालक समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त की गई शराब हरियाणा से लाई जा रही थी और इसे पटना पहुंचाना था। पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इसकी जानकारी गोपालपुर के थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने दी। पटिया थाना क्षेत्र के रामदास बगही में कुछ लोगों के द्वारा न्यायालय एवं डीएम के आदेश की धज्जियां उड़ाकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस मामले में एक व्यक्ति ने वरीय पदाधिकारियों से शिकायत कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। हरियाणा से कार के द्वारा शराब लेकर जा रहे 2 धंधेबाजों को मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने ब्रिजकिशोर हाल्ट से शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इनकी कार को भी जब्त कर लिया गया है। इस मामले में थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार ने बताया कि 720 बोतल विदेशी शराब के साथ हीरामन कुमार जो खैरा थाना का निवासी है और जितेंद्र कुमार जो बगलापुर थाना गड़खा का निवासी है, ये दोनों छपरा जिले के रहने वाले हैं। दोनों हरियाणा से शराब लेकर जा रहे थे, तभी वाहन जांच के दौरान इनको पकड़ा गया। पूछताछ के बाद दोनों युवकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। भोरे थाना की पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय थाना क्षेत्र के सीसई टोला के केरवनिया गांव से एक युवक को लोडेड देशी बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त सूचना अनुसार पुलिस की टीम गश्ती पर निकली हुई थी, तभी जानकारी मिली कि सीसई में एक युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक लोडेड देशी बंदूक मिला है। उसकी मेडिकल जांच कराने पर पता चला कि वह शराब के नशे में है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान केरवनिया टोला के राजा मिश्रा के पुत्र राजेश मिश्रा के रूप में की गई है। इसकी जानकारी हथुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश कुमार ने दी है। मोहम्मदपुर थाने के NH 27 पर एक बाइक सवार को ट्रक ने ठोकर मार दिया, जिसमें बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया है। उसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार घायल डुमरसन गांव का निवासी अमित राय है, जो माझा अपने रिश्तेदारी में जा रहा था, तभी यह दुर्घटना हो गई। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 70 बोतल विदेशी शराब के साथ संतोष कुमार शाह को गिरफ्तार किया है, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार आरोपी बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पिपरा भगवानपुर का निवासी है और उत्पाद पुलिस ने इस आरोपी को वाहन जाँच के दौरान कुचायकोट के माधो मठ NH 27 से गिरफ्तार किया है। कुचायकोट थाना के बथना के पास कोऑपरेटिव बैंक के कर्मी की सड़क हादसे में मौत की खबर आई है। प्राप्त सूचना अनुसार कुचायकोट के नरहवा शुक्ल के रहने वाले अनिरुद्ध राय हैं, जिनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। अज्ञात वाहन से यह हादसा कुचायकोट प्रखंड के बथना के पास हुआ है। ये जलालपुर बैंक में कार्यरत थे।
सिधवलिया थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा कोठी, बिशुनपुरा बाजार, हलुआर, तिवारी टोला तथा सदौआ गांव में विभिन्न मामलों में हुई मारपीट से दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना आई है। प्राप्त सूचना अनुसार सिधवलिया क्षेत्र के बिशुनपुरा कोठी गांव में बकरी चराने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हो गई। इस मामले में जयचंद साहनी, विद्यांती देवी घायल हो गई। वहीं हलुआर तिवारी टोला में जमीनी एवं चार दीवारी जोड़ने को लेकर एक मारपीट हो गई, जिसमें बीके तिवारी, विकास तिवारी, मुन्ना तिवारी, सीनू कुमार घायल हो गए। वहीं बिशुनपुरा बाजार में घरेलू विवाद में हुई मारपीट में इमाम हुसैन और सलमा बीबी तथा सदौआ गांव में आपसी विवाद में आमना खातून और अफसाना खातून घायल हो गई। इन सब का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भोरे के सिसई टोला भटवलिया में मछली के मूड़ी के लिए चली लाठियां, दर्जनों लोग घायल। उचका गांव के लूहसी में दिन दहाड़े युवती को मारी गोली, स्थिति गंभीर, डॉक्टरों ने किया रेफर। इंदरवा इबादुल्लाह में 11 लाख से ज्यादा की हुई चोरी, पुलिस जांच में जुटी। लोजपा नेता और जिला परिषद के सदस्य मुन्ना किन्नर को मिली जान से मारने की धमकी। कुचायकोट पुलिस ने लालमी के ट्रक के नीचे से 8,112 बोतल विदेशी शराब जब्त की। आरोपी भी गिरफ्तार और ट्रक तथा शराब को किया गया जब्त। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।